हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि अगर गलत संगति में बच्चे फंस गए हैं तो माता पिता को क्या करना चाहिए, कैसे उस संगति से निकालें, कैसे बच्चे को समझाएं। कोई ना कोई तरीका होगा, क्योंकि कितने बच्चे फंसे पड़े हैं और माँ बाप कुछ नहीं, एकदम परेशान है कि मैं कैसे इसको समझाऊं, कैसे सुधारूं। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि घबराने की बात नहीं है, रास्ता है, हर चीज का समाधान होता है। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हो तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, हर समस्या का समाधान होता है। आप भी निकल आओगे, आपका बच्चा भी निकल आएगा। बहुत केयरफुल होके आपको ये बातें सुननी है और ऐसे ही उसके साथ डील करना है। उसको मारना पीटना थोड़ी ना कि बच्चे को उठा उठा के पटकोगे तो सुधर जाएगा। बच्चे को चोरी करने की आदत पड़ गई तो आप क्या सोचते हो, उसको मारूंगा तो सही हो जाएगा? अगर बच्चा किसी गलत संगति में फंस गया तो आपको क्या लगता है, आप उसको खूब मारोगे, सजा दोगे, रूम में बंद कर दोगे 2-2 3-3 रात तक, तो सुधर जाएगा? नहीं, उसको बहुत चालाकी से डील करना पड़ता है, पेशेंस के साथ। उग्र तो बनना ही नहीं है, एकदम नॉर्मल। तो मैं आज बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को जो मम्मी पापा बन चुके हैं, जिनके बच्चे थोड़े से लग रहा है कि बिगड़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने उस बच्चे के दोस्तों के बारे में जानकारी रखनी है। आपको पता करना है कि मेरा बच्चा कैसे दोस्त बनाया है। सबसे पहले तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबसे पहले मतलब ये पता करो कि किसके घर में जाता है, कौन उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसको बुलाओ अपने घर में, बातें करो, उसका पूरा, कहते नहीं, पूरा बायोडाटा निकालो, कहाँ कहाँ है, उसके मम्मी पापा कौन है, कैसे उसकी फैमिली है। ये सब चीजें पता करनी बहुत जरूरी होती हैं। हर माँ बाप को ये चाहिए कि अगर उनका बच्चा या उनकी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, अगर कोई दोस्त बनाया है, कोई सहेली बनाई है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल रखो कि हाँ इसका बैकग्राउंड कैसा है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लड़की है, लड़कियां कितनी भटक जाती हैं। ऐसा नहीं कि मैं बेटों के लिए बात कर रही हूँ, बेटियों के लिए भी बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी कई लड़कियां हैं जो गलत संगत में फंस के वो लड़की अपना बॉयफ्रेंड बना के घूम रही है, तो वो भी सोचती मैं भी, भाई तेरे लिए भी एक बना दूंगी। सोचिए, ऐसी ऐसी लड़कियां हैं ना कि जैसे मैं हूँ, अब मेरी कोई दोस्त हो अपना बनाई है तो कहेगी तुम्हारे लिए भी बना दूंगी, ढूंढ लूंगी। ऐसे होते हैं बिगाड़ने वाले, तो इससे बचना चाहिए। तो सबसे पहले पता क्या करना है, तो सबसे पहले क्या पता करना है, उस बच्चे के दोस्त के बारे में, उसकी जानकारी अच्छे से आपको पता करनी है। और तो और फिर क्या करना है, रोज 10-5 मिनट उस बच्चे के साथ बैठकर, अपने बच्चे के साथ, उस बेटी के पास, उस बेटे के पास बैठकर एकदम दोस्त की तरह बात करना है। खुल के बात करो, कुछ भी हो खुल के बात करो। यहाँ तक कि अगर उसको कभी किसी से प्यार हो ना, उसके बारे में भी खुल के बात करो। ये मत सोचो कि हाँ शर्म आ रही है मेरे बच्चे से मैं प्यार के बारे में बात करूं। नहीं, होता नहीं, कहते नहीं मुझे शर्म आती है, अपने बच्चे से कैसे खुल के बात करूं कि तुम्हें किसी से प्यार हुआ है। क्यों भाग जाए, वो ज्यादा सही है? नहीं, आपको उससे खुलकर बात करनी है। बेटा बताओ, अगर किसी से प्यार हुआ है, कोई आप किसी को पसंद किए हो, तो आप मुझे खुल के बताओ। इस चीज से बच्चे क्या होते हैं, आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो डिस्कनेक्ट हुए हैं, आपसे हर चीजें छुपा रहे हैं ना, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे वो आपको अपना समझने लगते हैं। जो दूरी आप दोनों में बन गई है, जो डिस्टेंस बनी हुई है, ऐसे तो ऐसे हो जाता है। हमेशा माँ बाप को बच्चों के साथ मतलब 10-15 मिनट जरूर बात करनी चाहिए हर दिन, कि बेटा आज कैसे रहा स्कूल का, और क्या आज मैम ने बताया, सर ने क्या बताया, और दोस्त तुम्हारे क्या बोल रहे थे। मतलब हर चीज के बारे में खुल के बात करिए। ये बच्चों को गलत संगति से बचाने का तरीका मैं बता रही हूँ उन माता पिता को जो आगे चल के मतलब डरते हैं कि कहीं मेरे बच्चे ना बिगड़ जाएं। और तो और डांटने के बजाय, मारने के बजाय उनको समझाइए। डांटने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आप डांटोगे तो दूरी बनेगी, वो आपसे कट जाएंगे, क्या कर लोगे आप? आज छोटे हैं, कल को बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो और ज्यादा कटेंगे। हो सकता है किसी लड़की को पसंद करने लगे, आप उनको ना एक्सेप्ट करो तो भाग जाएंगे, वो कर लेंगे शादी, आप क्या कर पाओगे? इससे अच्छा क्या है, समझाओ प्यार से, इससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनी रहेगी। अगर मान लीजिए पसंद ही आए तो कर दीजिए शादी, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो आएगी आपके घर में। बस ये है कि आपको लगता है कि आपके मन पसंद नहीं आई, तो आपके साथ उसकी जिंदगी नहीं कटनी है ना। अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि आप अपने मनपसंद लड़की ले आए शादी करके, ठीक, लेकिन लड़की किसके साथ रहेगी? आपके साथ तो रहेगी नहीं, रहेगी तो लड़के के साथ। तो वैसे में क्या होगा, जब जिंदगी उसे बितानी है तो उसकी पसंद का ही कर दो। कम से कम आप कह तो सकोगे कि भाई तुमने मैंने मन पसंद किया था, अब इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये भी आपको कहने का मौका मिल जाएगा। अगर उसके साथ लाइफ अच्छी नहीं रही, दे दो चांस,
तो किसी बात के लिए उसको डांटना नहीं है, प्यार से समझाना है, हर चीज में प्यार से। कोई गलती कर देना, सच में कोई छोटी मोटी गलती करके चला है तो प्यार से समझाओ। डांटोगे तो और उग्रवादी बन जाएगा, उग्रवादी छोड़ो आतंकवादी बन जाएगा। वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा, आपको वैल्यू ही नहीं देगा, कहेगा भाड़ में जाओ। फिर क्या करोगे? आप रोगे, टूटोगे। उससे अच्छा है कि मतलब दोनों तरफ से समझौता करो और अच्छे से रहो, समझा के रखो उसे। और तो और अच्छे संस्कार डालो बचपन से ही। इसीलिए मैं हर माता पिता से कहती हूँ कि बचपन से ही, अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, सबसे पहले तो संस्कार कहाँ से डेवलप होता है? आप खुद सोचो। सबसे पहले तो संस्कार क्या होता है, अपने अंदर पहले डेवलप करो। अगर आपके अंदर अच्छे संस्कार नहीं रहेंगे तो बच्चा वही तो सीखेगा, जो आप करोगे वही करेगा। आप चोरी करोगे तो बच्चा चोरी करना सीखेगा, आप भक्ति करोगे तो बच्चा भक्ति करेगा। तो इसीलिए कहते हैं माता पिता सबसे पहले क्या करना है, संस्कार सिखाने। संस्कार कैसे? सबसे पहले तो उसको भगवान की तरफ मोड़िए। आप नहीं सिखा पाओगे, आप भगवान नहीं हो, लेकिन भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान को सरेंडर करवाओ। बोलो बच्चे से कि बेटा, चाहे तुम मेरे पैर छू के स्कूल जाओ या ना जाओ, भगवान को पहले प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम करना सिखाओ। कुछ नहीं तो कम से कम धूप बत्ती करके, कुछ नहीं तो राम राम बोलना सिखाओ। बेटा 10 मिनट बैठो, राम राम जपो, राधे राधे जपो। ये होते हैं संस्कार। उसके बाद देखना अपने आप उसका कैसा व्यवहार चेंज होगा। वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, क्योंकि भगवान से कनेक्ट कर दिया ना आपने। तो उसके अंदर संस्कार डालिए पहले, भक्ति का तो सबसे पहले। और तो और मोबाइल से क्या करना है, उसको दूर करना है। इतना नहीं को चिढ़ जाए, नहीं। मोबाइल उसको कब दो? 10 मिनट के लिए। जैसे स्कूल से आए, बेटा 10 मिनट ले लो, अपना जो गेम वोम खेलना है खेलो, 10-15 मिनट, आधे घंटे, बस। उसके बाद अपना पढ़ाई में ध्यान दो। मतलब उस पर निगरानी रखिए कि गलत वीडियो तो नहीं देखता। उसके मतलब देखिए आजकल तो क्या होता है, जो वीडियो आप देखो ना उसी टाइप के वीडियो आते हैं। तो उसका फोन चेक करो, आप चेक करो कि देखो किस तरह के रील आ रहे हैं। अगर गलत गलत रील आ रहे हैं, इसका मतलब वो उसी चीज को देख रहा है। अधिकतर ऐसा होता है। आप भक्ति अगर दिन भर देखोगे ना तो आपके मोबाइल पे भक्ति वाली चीजें आती हैं। अगर आप गंदी वीडियो देखोगे तो गंदी वीडियो आती हैं। तो ये चीजें आपके लिए सबसे आसान होगी। आप उसका फोन चेक करो, अगर गंदी गंदी वीडियो दिख रही है आपको उसके फोन पे, इसका मतलब वो वही देखता है। अगर भक्ति वाली भगवान वाली चीजें दिख रही हैं तो इसका मतलब वो भगवान की चीजें देखता है। वो अपने आप पकड़ लोगे। तो उसका मोबाइल चेक करो। जैसे इंटरनेट, लोग आजकल कहते हैं नेट पैक डलवा दो, तो नेट पैक नहीं, अपना वही कॉलिंग वाला करो कि हाँ भाई तुम्हें इमरजेंसी है, फोन ले जाओ, कहीं फंसो तो फोन पे, मतलब तो फोन पे बात करो। नेट की सुविधा दो ही ना ज्यादा। बस अब घर पे आए, पढ़ाई के लिए करना है तो अपने से क्या करना है, वाईफाई कनेक्ट करवा दो, हॉटस्पॉट ऑन कर दो, उससे पढ़ ले भाई 10 मिनट। लेकिन इतना खुला छूट मत दो कि पता चला वो उसका फायदा उठाए। तो माता पिता समझ गए होंगे कि उनके साथ क्या करना है। और मैं एक छोटी सी बात बच्चों के लिए बताऊंगी। अगर ये बच्चे भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उनके लिए बताऊंगी कि देखिए, अगर आप गलत संगति में फंस गए हो तो क्या करना है। तो मैं अब बच्चों के लिए एक छोटी सी सीख बताऊंगी। अगर बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों का मतलब इन्हें जो 17-18 साल के हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। मान लीजिए आप 7वीं 8वीं में पढ़ रहे हो, जो भी हो, आप बच्चे तो नहीं रह गए, क्योंकि आजकल के छोटे छोटे बच्चे बड़े चंट होते हैं, ठीक। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि देखिए, सबसे पहले तो आप दोस्त ना सोच समझ कर बनाइए। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि आगे भटके ना, तब दोस्त सोच समझ कर बनाइए। और तो और जो गलत दोस्त हो ना, उनसे एकदम दूरी बना के रखिए। क्योंकि आजकल 7वीं 8वीं के बच्चे भी स्मोकिंग करते हैं, कहते कुछ नहीं होता। और तो जो दोस्त आपको पढ़ाई में आगे ले जाएं, अच्छे अच्छे बातें बताएं, उन्हीं को दोस्त बनाइए और लोगों से दूर रहिए। जो आपको आगे बढ़ाए उन्हीं को दोस्त बनाइए, बस। बच्चों से ये रिक्वेस्ट है। और ये बात हमेशा याद रखना, जो आपको गलत संगति में ढकेल रहे हैं कि कह रहे हैं कि स्मोकिंग करना कुछ नहीं होता, हल्की से इतनी सी वाइन ले लो कुछ नहीं होता, तो उनसे हमेशा दूरी बना के रखना। क्योंकि दोस्त तो नहीं होते जो आपको गड्ढे में ढकेलें, वो गड्ढा ही है आपके लिए। और मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है, देखिए, चाहे मम्मी पापा हो चाहे बच्चे हो, देखिए संगत का असर तो जरूर पड़ता है। जैसे मैं भक्ति करती हूँ, 10 दिन मेरे साथ कोई बैठ जाए ना तो सच में भक्ति करना सीख जाएगा। मेरे बिहेवियर से, मेरे रवैये से, मेरे साथ जो रहता है वो सीख जाता है। मैं जॉब करती थी, मेरी एक फ्रेंड थी, वो बहुत नॉनवेज खाती थी, बहुत ज्यादा। मैं नहीं खाती थी। तो क्या हुआ कि अब जॉब करती थी तो भी करती थी, फार्मासिस्ट थी वो। तो क्या हुआ कि जब वो आए तो बोले कि लंच चलो साथ करें। तो मैंने पूछा उससे, तुम नॉनवेज खाती हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपना खाना नहीं शेयर कर सकती, और उसको मेरा खाना
अच्छा लगता था तो मैं अपना खाना दे देती थी, लेकिन उसका नहीं लेती थी। तो उसको लगता था कि अपने लिए तो जो खाना लेके आती है अपने भर का ही लेके आती है, मैं तो अपने पेट भर का ही ले जाऊंगी, जितना मेरा भूख है उतनी ही लेके जाती थी। तो वो कहती थी कि मैं तुम्हारा खाना ले लेती हूँ तो तुम्हारा तो कम पड़ जाता है और तुम तो मेरा खाती नहीं हो। अब उसने क्या किया, नॉनवेज खाती थी, लेकिन उसने कहा कि आज के बाद मैं भी नहीं खाऊंगी, उसने छोड़ दिया खाना। जब तक मेरे साथ थी, अब खाती या नहीं खाती है तो मैं नहीं जानती, लेकिन फिर उसने छोड़ दिया। नॉनवेज नहीं लाती थी शाकाहारी खाना, लेकिन कहती थी मैं खाती हूँ। वो बताती थी क्योंकि मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, मैं बोलती थी कि मेरे साथ झूठ मत बोलना, मेरे साथ मेरे बाबा हैं। तो डर के मारे मतलब बता देती थी कि हाँ मैं खाती हूँ। तो ये हाल होता है, संगत का असर होता है। सोचिए उसने छोड़ दिया। कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी संगत में रह के छोड़ दिए, नहीं खाते नॉनवेज, क्योंकि मैं नहीं खाती तो मेरे संगत का तो असर है। हो सकता है अगर वो शाकाहारी होती, मैं खाती होती, तो मैं उसको अपने में ढाल लेती। अब आप सोचोगे कि मैं उनमें क्यों नहीं ढली, वो तो खाते थे तो मुझे भी ढल जाना था। तो मेरे साथ कौन था, भगवान थे, वो मुझे अपनी तरफ कभी नहीं खींच सकते। जब आप भगवान को लेके चलते हो ना, तो सच बता रहे हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो अपने में खींच ले। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बच्चों को भक्ति सिखाना चाहिए, क्योंकि जब भक्ति लेके बच्चा चलता है ना, तो सच में दुनिया की कोई ताकत उसको अपनी तरफ नहीं खींच सकती। कोई नेगेटिव एनर्जी ना अट्रैक्ट नहीं कर पाती अपनी तरफ, वो सब नेगेटिव एनर्जी तो है। भले आप उनको सुधार दोगे, मैं 10 लोगों को सुधार सकती हूँ, लेकिन उनकी तरह बन नहीं सकती। सोचिए इतनी पावर होती है भगवान की भक्ति में। और आप लोग कहते हो क्या होता है भक्ति से, बहुत कुछ होता है, आप करोगे तो समझ जाओगे धीरे धीरे। तो मेरी सोल फैमिली समझ गए होंगे कि संगत का असर जरूर पड़ता है। तो अच्छी संगत क्या होती है, इंसान को बना देती है, और गलत संगत इंसान को बिगाड़ देती है। तो ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।